हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है जीडीएस टू पोस्टमैन, एमटीएस टू पोस्टमैन, जो कि उड़ीसा सर्कल में हुआ है। और आज इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अनक्लेम्ड एंड रिफ्यूज इंश्योर्ड आर्टिकल आर रिटर्न एट वंस टू, यानी कि जो अनक्लेम्ड और रिफ्यूज इंश्योर्ड आर्टिकल होते हैं उन्हें एक बार कहाँ पर लौटाया जाता है? उन्हें एक बार ऑफिस ऑफ पोस्टिंग पर लौटाया जाता है डिलीवरी के लिए, प्रेषक को वापस लौटाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन केस ऑफ एन अनडिलीवर्ड पोस्टल आर्टिकल ऑफ विच द एड्रेस इज डेट। बेसिकली बताया गया है कि सही कथन को छाड़ना है एक पोस्टल आर्टिकल जो कि वितरित नहीं हुआ है उसके संदर्भ में, और जो उसका एड्रेस है वो भी डेड हो गया है। तो इसके संदर्भ में जो सही कथन है वो ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, द आर्टिकल विल नॉट बी डिटेन इन द पोस्ट ऑफिस टू विच इट इज डेड एड्रेस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी में द आर्टिकल विल बी सेंट एट वंस टू आरएलओ, ये भी गलत है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेदर ए और नॉर बी। क्वेश्चन नंबर तीन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सही कथन को छाड़ना है। ऑप्शन नंबर ए में है, विलेज पोस्टमैन कैरी अ स्मॉल स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स फॉर सेल टू द रूरल पब्लिक, यानी कि जो गाँवों में डाकिये होते हैं वो एक छोटे मात्रा में स्टॉक रखते हैं अपने पास पोस्टेज स्टैम्प्स को बेचने के लिए ग्रामीण पब्लिक के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में है कि विलेज पोस्टमैन कीप अ स्टॉक ऑफ कॉमनली रिक्वायर्ड पोस्टल फॉर्म्स। ऑप्शन नंबर बी गलत है कि जो ग्राम के डाकिये होते हैं, विलेज पोस्टमैन होते हैं, उनके पास में जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं पोस्टल के फॉर्म्स हैं वो उनका स्टॉक करते हैं, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर सी में है कि विलेज पोस्टमैन आज ऑथराइज टू बुक रजिस्टर लेटर्स। विलेज पोस्टमैन को ये ऑथराइज किया गया है, ये उनको अधिकार दिए गए हैं कि वो रजिस्टर लेटर्स को बुक कर सकते हैं। फिलहाल आज की डेट में किया जा सकता है, लेकिन वॉल्यूम्स में ऐसा नहीं था। इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 में व्हाट इज द एडिशनल चार्ज ऑन द रेमिटर अप्लाइंग फॉर स्टॉपेज ऑफ पेमेंट ऑफ एन ईएमओ विच हैज़ नॉट बीन पेड। पूछा गया है कि अगर कोई अतिरिक्त चार्ज लिया जाता है क्या रेमिटर से, अगर वो पेमेंट ईएमओ का पेमेंट है वो उसको रुकवाना चाहते हैं तो, और जिस ईएमओ का भुगतान नहीं हुआ है ऐसे केस में क्या एडिशनल चार्ज लगता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी के ऐसा कोई भी शुल्क रेमिटर से नहीं वसूला जाता है अगर ईएमओ डिलीवर नहीं हुआ है तो, अगर वो पेमेंट को स्टॉप करवाना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक द मैक्सिमम वेट ऑफ स्पीड पोस्ट लेटर्स एंड पार्सल परमिसिबल इन इंडिया, यानी बेसिकली पूछा गया है कि स्पीड पोस्ट के जो पत्र हैं या पार्सल हैं वो मैक्सिमम कितने वेट तक इंडिया में परमिसिबल हैं, उनको कितने वेट तक का जो लेटर या पार्सल है वो ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो मैक्सिमम वेट की जो लिमिट है वो 35 kg। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ ओपनिंग पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट। आरडी अकाउंट को ओपनिंग करने के लिए, खोलने के लिए जो आज की डेट में जो लिमिट है वो है 100 रुपये की, यानी मिनिमम 100 रुपये से कोई भी आरडी का जो खाता है, रेकरिंग डिपॉजिट का जो खाता है वो खोला जा सकता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सुकन्या समृद्धि अकाउंट विद इफेक्ट ऑफ 1/4/2020। 1 अप्रैल 2020 से जो इंटरेस्ट रेट है एसएसए अकाउंट पर, सुकन्या समृद्धि अकाउंट पर, वो क्या है? तो वो है 7.6% की, यानी ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस फॉर एंडोमेंट एश्योरेंस, या संतोष का जो नाम से जानी जाती है पीलाई, उस पर पूछा गया है कि लास्ट बोनस रेट क्या है पर 1000 रुपये पर। तो पर 1000 रुपये पर जो लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस है वो है 58 रुपये का, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी इज़ अवेलेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग कस्टमर सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस। बेसिकली पूछा गया है कि जो सीओडी के जो सुविधा है वो कस्टमर्स के लिए है, लेकिन
जो कुछ निर्धारित शर्त और जो नियम लागू होते हैं उन पर वो पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर ए में एक्सप्रेस पार्सल, ऑप्शन नंबर बी बिजनेस पार्सल, ऑप्शन नंबर सी स्पीड पोस्ट, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो कैश ऑन डिलीवरी की जो शब्द है वो अकॉर्डिंग टू मी इस प्रश्न का जो सही आंसर होना चाहिए वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एज प्रिंटेड मैटर यूजली कैरिंग अ सेल्स मैसेज। बेसिकली इसमें डेफिनेशन ही पूछी गई है और ये डेफिनेशन है वो डायरेक्ट पोस्ट की है कि प्रिंटेड मैटर यूजली कैरिंग अ सेल्स मैसेज इज रिलेटेड टू डायरेक्ट पोस्ट। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द बैग कंटेनिंग अनरजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ लेटर मेल इज कॉल्ड। अगर ऐसा कोई बैग है जिसमें कि अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड आर्टिकल दोनों को शामिल किया जाता है तो उस बैग को क्या कहते हैं? उस बैग को कहते हैं मेल बैग, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में द रजिस्टर्ड बैग इनसाइड अ मेल बैग कंटेनिंग कैश बैग इज इंडिकेटेड बाय सिंबल। अगर कोई रजिस्टर्ड बैग जो कि मेल बैग के अंदर है, और रजिस्टर्ड बैग इनसाइड अ मेल बैग कंटेनिंग कैश बैग, और उसमें कैश बैग भी है, तो उसे किस सिंबल से उसे दर्शाया जाता है? तो बेसिकली जो कैश बैग के लिए सिंबल यूज़ किया जाता है वो एफ यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द मिनिमम नंबर ऑफ आर्टिकल टू बी डिस्पैच फॉर अ एयरमेल बैग इज। मिनिमम नंबर ऑफ आर्टिकल कितने होने चाहिए अगर कोई एयरमेल बैग डिस्पैच किया जाता है या करवाना हो? तो उसके लिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स की जो लिमिट है वो है 50। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में के जो सब्सक्रिप्शन है C.A.P, बेसिकली CAP का इस्तेमाल जो सब्सक्रिप्शन है वो क्या दर्शाता है? तो CAP की फुल फॉर्म या CAP का मीन्स होता है कंटेंस एयर पार्सल। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है वेट ऑफ एन एयरमेल बैग शुड नॉट एक्सीड। एयरमेल बैग है उसका वजन कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो एयरमेल बैग की जो लिमिट है वो 30 kg, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पूछा है कि कौन सा कथन सही है? द फेस ऑफ एन आर्टिकल इज द साइड ऑन विच द एड्रेस इज रिटन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी में है फेसिंग मीन्स अरेंजमेंट ऑफ आर्टिकल विद एड्रेस एट अपवर्ड एंड एड्रेस टर्न इन द सेम डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर बी भी ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट को देखना है। द टर्म बीट यूज इन रिलेशन टू RMS सेक्शन मीन्स द पोर्शन ऑफ रेलवे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी में द टर्म बीट यूज्ड इन रिलेशन टू पोस्टमैन मीन्स द एरिया विद इन विच दे आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। ऑप्शन नंबर बी भी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, आ बीट इंक्लूड पोस्ट ऑफिस सर्व्ड बाय द ऑफिशियल कंसर्न। ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, लेटर पोस्टेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड आवर ऑफ क्लोजिंग द मेल्स बट विद इन द टाइम परमिटेड एंड विद प्रिस्क्राइब लेट फी इन एडिशन टू पोस्टेज आर कॉल्ड। बेसिकली डेफिनेशन पूछी गई है लेट लेटर्स की, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेट लेटर्स। लेट लेटर्स में बेसिकली जो प्रिस्क्राइब्ड आवर का जो टाइम है, बिजनेस आवर का टाइम है, उसके बाद में कुछ टाइम निर्धारित किया गया है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे टाइम में आता है तो यहाँ पोस्टेज चार्जेस के साथ में उनसे लेट फीस ली जाती है और उनके जो लेटर्स हैं वो लेट लेटर्स के रूप में जाने जाते हैं और उनको पोस्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में द आर्टिकल विच हैज़ बीन इनरसली फॉरवर्डेड बाय एन ऑफिस टू एन ऑफिस अदर देन द ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन और बाय रूट अदर देन द प्रिस्क्राइब्ड वन इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 19 में बेसिकली मिसेंट आर्टिकल्स की परिभाषा थी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पूछा गया है। कैंप बैग्स आर ड्यू बैग्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है, कैंप बैग्स आर ड्यू बैग्स। इनकरेक्ट ही पूछा गया था और पहला ही ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन नंबर बी और सी तो करेक्ट है कि कैंप बैग्स आर नॉट ड्यू बैग्स और कैंप बैग्स आर ट्रीटेड एज अनयूजुअल बैग्स। लेकिन जो ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव ये भी दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का जो बेसिकली सही आंसर निकलेगा वो ए और डी दोनों हो जाएंगे, यानी कि
इस प्रश्न को फिलहाल करते हैं कैंसिल, और अकॉर्डिंग टू मी इसका जो सही आंसर निकलेगा वो होगा ए एंड डी वो। क्वेश्चन नंबर 21 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज नोन एज पोस्टल सर्विस बोर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा PSB, पोस्टल सर्विस बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 22 द एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन ऑफ महाराष्ट्र सर्कल इज। जो महाराष्ट्र सर्कल है उसका जो प्रशासनिक क्षेत्र है वो कौन सा है? तो महाराष्ट्र सर्कल का जो प्रशासनिक क्षेत्र है वो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और स्टेट ऑफ गोवा, यानी ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर इज इनकरेक्ट इन रिलेशन टू हेडक्वार्टर ऑफ पोस्टल सर्कल। पूछा गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट को छाड़ना है और एक तरफ दिए हुए हेडक्वार्टर्स और दूसरी तरफ दिए हुए पोस्टल सर्कल्स के नेम। 23 का जो ऑप्शन नंबर ए है नॉर्थ ईस्टर्न का गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, ऑप्शन नंबर सी में आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा, तेलंगाना का हैदराबाद, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑन संडेज एंड नेशनल हॉलीडेज। राष्ट्रीय छुट्टी और संडे के दिन इनमें से कौन सी ऑफिस कार्य करती है? तो उस ऑफिस का नाम है नाइट पोस्ट ऑफिस, यानी ऑप्शन नंबर ए रात्रिकालीन डाकघर। क्वेश्चन नंबर 25 में है बिजनेस आवर्स फॉर सेल ऑफ पोस्टिंग स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी आर जनरली। पोस्टेज स्टैम्प्स और स्टेशनरी की जब बिक्री करनी हो तो उसके लिए काम काज के घंटे कितने या बिजनेस आवर्स को कितने होते हैं? बेसिकली ड्यूरिंग द एंटायर वर्किंग आवर्स ऑफ द ऑफिस में सेल ऑफ पोस्टेज और स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट को छाड़ना है। ऑप्शन नंबर ए में है पेमेंट ऑफ पोस्टेज इज नॉर्मली टू बी इफेक्टेड बाय मीन्स ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में रेवेन्यू स्टैम्प्स कैन बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज। पेमेंट ऑफ पोस्टेज के लिए रेवेन्यू स्टैम्प्स को यूज़ नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी में पेमेंट पोस्टेज चार्जेस कैन बी पेड बाय मीन्स ऑफ इम्प्रेशन ऑफ बैंकिंग मशीन, ऑप्शन नंबर सी भी ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो इनकरेक्ट पूछा गया है और इनकरेक्ट ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है एवरी लेटर पैकेट और पार्सल हैज टू बी स्टैम्प विद द स्टैम्प्स ऑफ एटलीस्ट 2 पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है कि प्रत्येक लेटर या पैकेट या पार्सल को कम से कम 2 पोस्ट ऑफिस की डेट स्टैम्प्स से स्टैम्प्स किया जाना चाहिए, और वो है एक पहला है बुकिंग ऑफिस और दूसरा है डिलीवरिंग ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी है द पोस्ट ऑफिस कैन नॉट टेक एनी स्पेशल प्रिकॉशन टू सिक्योर द सेफ्टी ऑफ फ्रेजाइल आर्टिकल। अगर कोई ऐसा फ्रेजाइल आर्टिकल है तो उसके लिए पोस्ट ऑफिस जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए वह व्यक्ति को ही उसकी सिक्योर और या सेफ्टी के लिए कुछ करना होता है। ऑप्शन नंबर सी में है द व्हेन बैक क्लॉथ इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अ पार्सल इट शुड बी यूज्ड एज एन इनसाइड कवर। ऑप्शन नंबर ए बी और सी करेक्ट है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 द पब्लिक आर एडवाइज नॉट टू यूज सीलिंग बैग्स फॉर सील आउटसाइड। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर होगा अनरजिस्टर्ड लेटर्स एंड पैकेट। 28 का सी। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि लेटर बॉक्सेस मार्क्ड फॉर लेटर्स ओनली शुड बी यूज्ड फॉर पोस्टिंग। अगर किसी लेटर बॉक्स पर ये लिखा हुआ है फॉर लेटर्स ओनली तो उस लेटर बॉक्स में क्या पोस्ट किया जा सकता है? तो उस लेटर बॉक्स में लेटर्स और पोस्ट कार्ड पोस्ट ही किए जा सकते हैं, इसलिए प्रश्न का सही आंसर होगा 29 का बी। 30 में कि स्टैम्प्स शुड बी अफेक्ट टू विच कॉर्नर ऑफ द एड्रेस साइड। अगर किसी भी आर्टिकल पर जिस तरफ एड्रेस लिखा है तो उस पर स्टैम्प्स को चिपकाने का जो सही तरीका है वो है टॉप राइट हैंड साइड का कॉर्नर जो है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा टॉप राइट हैंड टॉप। क्वेश्चन नंबर 30 का ए। क्वेश्चन नंबर 31 में है हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कस्टडी ऑफ इंश्योरेंस सील। इंश्योरेंस सील की कस्टडी के लिए सेफ कस्टडी के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति है HSA यानी कि हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैम्प इज सप्लाई टू एवरी सेट। इनमें से कौन सी स्टैम्प है जो हर
सेट के लिए सप्लाई की जाती है। ऑप्शन नंबर ए में है डेट स्टैम्प्स, ऑप्शन नंबर बी में नेम स्टैम्प्स, ऑप्शन नंबर सी में है डिटेन फी लेट फी नॉट पेड स्टैम्प। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों करेक्ट हैं इसके, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 में पूछा गया है कि मेल एब्स्ट्रैक्ट्स इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। मेल एब्स्ट्रैक्ट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो इसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन कनेक्शन विद प्रिपरेशन ऑफ डेली रिपोर्ट। गलत कथन को छाड़ना है प्रिपरेशन ऑफ डेली रिपोर्ट के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर ए में है डेली रिपोर्ट इज सबमिटेड टू सबनेट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में है डेली रिपोर्ट इज रिटन बाय रिकॉर्ड ऑफिसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी में द एंट्रीज इन डेली रिपोर्ट इज नंबर्ड इन 1 कंसेक्यूटिव सीरीज। ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में विच ऑफ द फॉलोइंग रूल ऑफ पोस्टल मैनुअल 7 डील्स विद ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेल गार्ड एंड एजेंट। बेसिकली पूछा गया है कि ड्यूटीज़ और रेस्पॉन्सिबिलिटी मेल गार्ड और मेल एजेंट की है वो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 के किस रूल नंबर में है। तो इसके लिए जो रूल नंबर है वो 105। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, 35 का बी। क्वेश्चन नंबर 36 ड्यूटीज़ ऑफ हेड पोस्टमैन इज। हेड पोस्टमैन की क्या ड्यूटी है। ऑप्शन नंबर ए में टू कन्वे कैश फ्रॉम एंड टू ट्रेजर और टाउन एसोस। क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में टू टेक आउट फॉर डिलीवरी आर्टिकल दैट हैड बीन रिटन बाय अदर पोस्टमैन और इज अनक्लेम्ड और रिफ्यूज। ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है कि अगर कोई डिलीवरी आर्टिकल है और उसको रिटर्न किया जा रहा है किसी अन्य पर्सन के द्वारा, उसको अनक्लेम्ड या रिफ्यूज़ के तौर पर, तो जो हेड पोस्टमैन है उसको द्वारा लेके जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी में है टू वर्क इन प्लेस ऑफ एनी पोस्टमैन हु इज टेम्परेरी। ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा गया है कि कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में है ईच पोस्टमैन्स बीट इज फिक्स्ड बाय पोस्ट मास्टर। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इफ द एड्रेसी रिफ्यूज टू साइन एन एक्नॉलेजमेंट बट मेरली साइंस द रिसिप्ट। पूछा गया है कि सही कथन को छाड़ना है। अगर कोई एड्रेसी है वो साइन करता है रिफ्यूज़ के लिए किसी एक्नॉलेजमेंट को बट मेरली साइंस द रिसिप्ट। 38 का सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूल ऑफ पोस्टल मैनुअल 7 इज रिलेटेड टू डिलीवरी ऑफ इलिटरेट एड्रेस। बेसिकली पूछा गया है कि पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 से जो रूल है डिलीवरी ऑफ इलिटरेट एड्रेसेस वो किस रूल में है। तो 39 का सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, रूल नंबर 118 में है। क्वेश्चन नंबर 40 MS-27 क्या है। तो MS-27 है पोस्टमैन की बुक, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में विच ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलर शुड ऑलवेज बी फर्निश्ड इन एड्रेस in the case of mail for defense services, personnel serving in the army and air force which are to be delivered through army post office। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के नंबर ऑफ रैंक, नेम एंड यूनिट, केयर ऑफ 56 APO और 99 APO, इन सभी के माध्यम से उनकी डाक को बांटा जाता है। तो जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडेफिनिट एड्रेस। इंडेफिनिट एड्रेस क्या है। चीफ सेक्रेटरी शिमला, ये भी इंडेफिनिट वो एड्रेस है, यानी कि एक तरीके से अनिश्चित पता कौन सा है, गलत पता कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी में द नॉन कमीशन ऑफिसर मेरठ, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी प्रेसिडेंट ऑफ ऑफिसर्स मैस दिल्ली, ये भी गलत है। 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 पोस्ट बॉक्सेस आर अवेलेबल ऑन रेंट एट सर्टेन पोस्ट ऑफिस एज मे बी डिटरमाइंड इन दिस बिहाफ बाई। बेसिकली पूछा गया है कि पोस्ट बॉक्सेस होते हैं वो
रेंट पर देने की सुविधा है वो कुछ निश्चित पोस्ट ऑफिस में ही है। तो उसके लिए जो शार्टेड पोस्ट ऑफिस हैं वो किन के बिहाफ पर दी जाती है, तो इनको ऑथराइज करने वाला जो व्यक्ति है वो हेड ऑफ द सर्कल। 43 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन कनेक्शन विद पोस्ट बॉक्स। पोस्ट बॉक्स से संबंधित गलत कथन को छाड़ना है। ऑप्शन नंबर ए में द प्रिस्क्राइब्ड रेंट इज टू बी पेड इन एडवांस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी नो रेंटर इज एंटाइटल्ड टू डिमांड दैट अ पोस्ट बॉक्स ऑफ एनी पर्टिकुलर नंबर शुड बी अलॉटेड टू होम। बिल्कुल सही है। रेंटर ये नहीं डिमांड कर सकता कि पर्टिकुलर नंबर का जो पोस्ट बॉक्स है वो उसे चाहिए। ऑप्शन नंबर सी डिपॉजिट इन रेस्पेक्ट ऑफ पोस्ट बॉक्स कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी अदर पोस्ट बॉक्स। बेसिकली कि अगर किसी पोस्ट बॉक्स के लिए किराया अगर दिया गया है तो वो दूसरे में उसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए बी और सी तीनों करेक्ट है, लेकिन पूछा क्या गया है इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। करेक्ट कौन सा है? अगर कोई पार्सल वेटिंग अबव 10 किलोग्राम इन वेट विल बी डिलीवर्ड ओनली वंस एट द पोस्ट ऑफिस विंडो। क्वेश्चन नंबर 45 का जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में है कि एन आर्टिकल इंश्योर्ड फॉर मोर देन 500 विल बी डिलीवर्ड ओनली एट द पोस्ट ऑफिस विंडो। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। 45 का हो जाएगा सी। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट व्हेन एन इंश्योर्ड आर्टिकल इशूड फॉर डिलीवरी इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द एड्रेसी। करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। व्हेन एन इंश्योर्ड आर्टिकल इशू फॉर डिलीवरी इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द एड्रेसी, यानी कि अगर कोई इंश्योर्ड आर्टिकल है वो डिलीवरी के लिए जाता है और एड्रेसी उसको लेता नहीं है, ले नहीं पाता है, तो उसके लिए के संदर्भ में क्या क्या सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में इट विल नॉट बी सेंट आउट सेकेंड टाइम। बिल्कुल सही है, उसको दोबारा भेजा नहीं जाएगा, उसके लिए एक अलग से नोटिस भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर बी में है एन इंटीमेशन ऑफ इट्स अराइवल विल बी मेड ओवर टू हिम। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में द आर्टिकल विल बी डिलीवर्ड एट पोस्ट ऑफिस ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ द इंटीमेशन विद द रिसिप्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट को छाड़ना है। ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि इफ द अमाउंट ऑफ रिकवर्ड ऑन बीपी आर्टिकल एक्सीड ₹100 एंड इंटीमेशन ऑफ इट्स अराइवल विल बी सेंट टू द एड्रेसी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इफ द अमाउंट ऑफ रिकवर्ड ऑन अ बीपी आर्टिकल डज नॉट एक्सीड ₹100 द आर्टिकल विल बी डिलीवर्ड टू द एड्रेसी एट द एड्रेसीज रेजिडेंस। ऑप्शन नंबर बी भी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में इफ द अमाउंट ऑफ द रिक्वायर्ड ऑन अ बीपी आर्टिकल बी नॉट बिलो ₹20 एंड द आर्टिकल इज टेकन डिलीवरी ऑफ एट द काउंटर ऑफ द पोस्ट ऑफिस द अमाउंट मे बी पेड इन कैश और बाई चेक। ऑप्शन नंबर ए बी और सी बिल्कुल ठीक है। प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48 में है कि रिडायरेक्शन ऑफ अनक्लेम्ड और रिफ्यूज पार्सल विद इन डिलीवरी एरिया ऑफ द पोस्ट ऑफिस ऑफ इशू इज। बेसिकली पूछा गया है कि रीडायरेक्शन फ़ी क्या है अगर कोई अनक्लेम्ड या रिफ्यूज पार्सल आ जाता है विद इन द डिलीवरी एरिया ऑफ द पोस्ट ऑफिस ऑफ इशू इज। तो रीडायरेक्शन की फ़ीस कितनी है? रीडायरेक्शन की फ़ीस होगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 पर्सन चेंजिंग देयर एड्रेस शुड फर्निश द पोस्ट ऑफिस। अगर पोस्ट ऑफिस का कोई व्यक्ति अब अपना एड्रेस चेंज करना चाहता है तो पोस्ट ऑफिस को उसे क्या करना चाहिए? प्लेस विच दे आर लिविंग, प्लेस टू विच दे आर गोइंग, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 14 का होगा ऑप्शन नंबर सी कि अगर कोई व्यक्ति है वो अपना एड्रेस चेंज करना चाहता है तो उसे ये बताना होगा कि जो डाक है वो उसको कौन से पते पर भेजनी है और उसका जो चेंज किया है उसने एड्रेस जहाँ से वो जा रहा है और जहाँ पर वो अभी है, ये दोनों एड्रेस उससे बताने होंगे। यानी कि अभी जो रह रहा है प्रेजेंट में वो भी बताना होगा और बी एड्रेस पर अगर वो जाना चाहता है तो उसे वो भी एड्रेस पर उसे बताना होगा कि कहाँ पर वो जा रहा है और कहाँ से जा रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में रिटन इंस्ट्रक्शंस फॉर एवरी चेंज और एड्रेस। रिटन इंस्ट्रक्शंस फॉर एवरी चेंज ऑफ एड्रेस विल नॉट ऑर्डिनरी बी अटेंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड मोर देन। तो 50 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी के 3 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसको उनको बता देना चाहिए था।
ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ से हो जाएंगे मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट। मैथ्स, जीके और रीजनिंग के, और इनको जल्दी जल्दी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 को सॉल्व करने के बाद करेक्ट आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर बी। 52 का निकलेगा ऑप्शन नंबर डी। 53 का करेक्ट आंसर निकलेगा ए। 54 का करेक्ट आंसर ए। 55 का ए। 56 का बी। 57 का डी। 58 का सी। 58 का सी था, और 59 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट वन 60 का ए। 61 का बी। 62 का हो जाएगा डी, और 63 का हो जाएगा सी। 64 का हो जाएगा डी। 65 का सी। देन 66 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी कौन सी है इंडिया की, तो वो है अंडमान निकोबार, यानी कि 66 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज अनलाइकली टू बी अफेक्टेड बाई अ साइक्लोन। कि साइक्लोन के द्वारा इनमें से कौन सा क्षेत्र है वो अफेक्ट किया जाता है। 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 68, हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है स्टेट गवर्नमेंट का। 68 का हो जाएगा बी, गवर्नर होते हैं, और वहीं सेंटर में आ जाएंगे तो राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 69, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। कॉन्स्टिट्यूशंस में कितने अनुच्छेद हैं। 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 70, हरिप्रसाद चौरसिया इज़ अ रिओन्ड प्लेयर ऑफ। हरिप्रसाद चौरसिया किसके रिओन्ड प्लेयर हैं, या वो क्या बजाते हैं, तबला, सरोद, फ्लूट या शहनाई। 70 का हो जाएगा सी, वो बजाते हैं फ्लूट, शहनाई वादक। और क्वेश्चन नंबर 71, पंकज अडवाणी इज एसोसिएट विद विच स्पोर्ट। पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित हैं, वो है बिलियर्ड से, ऑप्शन नंबर ए। 72, इन विच लैंग्वेज वॉज द श्रीमद् भागवत गीता ओरिजिनली रेटेड। श्रीमद् भागवत गीता है उसे मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था, तो उसके लिए भाषा थी संस्कृत, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है कि हु गेव द इंकलाब जिंदाबाद स्लोगन। इंकलाब जिंदाबाद का स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था, तो इंकलाब जिंदाबाद दिया गया था भगत सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 एंड 75। 74 में है कि द मंत्र डू और डाई किसके द्वारा दिया गया था। डू और डाई, करो या मरो, करो या मरो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 में पूछा गया है विच ऑफ दीज इज द फैक्टर दैट अफेक्ट इथिकल एंड अनएथिकल बिहेवियर। एथिकल और अनएथिकल बिहेवियर को कौन सा फैक्टर प्रभावित करते हैं अकॉर्डिंग टू मी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एथिकल डायलेमा। और ये है एंड इस वीडियो का। धन्यवाद।